यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम यूजीसी हिंदी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, नेट की तैयारी हम कर रहे हैं। चलिए, ये जो आज का जो हम पेपर करेंगे, ये आपका पेपर है। चलिए, जून में ये आपका पेपर हुआ था 2014 में। कब पेपर हुआ है? 2014 में जून में ये आपका पेपर हुआ था। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं। आपका जो एग्ज़ाम है 17 में आपका, यानी कल का आपका एग्ज़ाम है। 17 जून में आपका एग्ज़ाम होना है हिंदी का। तो ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं। चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में 75 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है। सभी प्रश्न आपके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य आपका है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया आपका, कुवलय माला कथा के रचनाकार है। जो कुवलय माला जो कथा है, उसके जो रचनाकार है वो कौन है? ऑप्शन ए रोड कवि, ऑप्शन बी उदितन सूरी, ऑप्शन सी दामोदर शर्मा, ऑप्शन डी ज्योतिरीश्वर। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी उदितन सूरी। रचनाकार कौन है? उदितन सूरी रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, लाल चंद्रिका के रचनाकार है। जो लाल चंद्रिका है, उसके जो रचनाकार है वो कौन है? ऑप्शन ए लल्लू लाल जी, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी गंगा प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए लल्लू लाल जी। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है लल्लू लाल जी राइट आंसर है। जो लाल चंद्रिका जो रचना है, इसके जो रचनाकार है वो लल्लू लाल जी आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भक्ति निसरपिन अधम कवि निंदेई वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां है? तो कौन से कवि की ये पंक्तियां है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी भिखारीदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी तुलसीदास। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी तुलसीदास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बीसल देव रासो के रचनाकार है। जो बीसल देव जो रासो है, उसके जो रचनाकार है वो कौन है? ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी सारंगर कवि, ऑप्शन से नल सिंह, ऑप्शन डी नरपति नाला। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी नरपति नाला। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी नरपति नाला राइट आंसर है। चलिए, ये किस टाइम की है? ये आपकी 1155 ईस्वी की आपकी है। कब की? 1155 ईस्वी की। और जो जगनिक आपकी है, फर्स्ट नंबर पर क्या आपकी? जगनिक जो रचना है, जगनिक की रचना क्या है? तो जो जगनिक की जो रचना है वो क्या है? परमाल राशो। कौन सी रचना है? परमाल राशो, परमाल राशो है। और सारंगधर कवि की जो रचना है वो क्या है? वो आपकी है हमीर राशो। कौन सी? हमीर राशो। और जो लास्ट आपका बचता है हमीर राशो, ये आपका है लास्ट आपका नल सिंह। नल सिंह जो दिया गया है, नलह सिंह की जो रचना है वो कौन सी है? वो आपके विजय पाल राशो। कौन सी? विजय पाल राशो, विजय पाल राशो। तो चलिए, अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उद्यमान की रचना है। जो उद्यमान है उसकी रचना क्या होगी? उसकी ऑप्शन है प्राकृत पेंगलम, ऑप्शन बी संदेश राशक, ऑप्शन सी जयचंद्र प्रकाश, ऑप्शन डी प्रबंध चिंतामणि। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी संदेश राशक। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी संदेश राशक राइट आंसर हो गए। तो जो आपके संदेश राशक जो है इसकी, तो जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर आपका संदेश राशक है। चलिए नेक्स्ट, ये आपकी 13वीं शताब्दी का आरंभ, यानी जब 13वीं शताब्दी आपकी 13वीं सदी क्या हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी, 13वीं सदी का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन 6 दिया गया आपका काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार है। तो काव्य अलंकार जो संग्रह उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है उद्भट, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी दंडी, ऑप्शन डी वामन। तो राइट आंसर क्या है आपका? उद्भट। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन है उद्भट राइट आंसर है। तो जो काव्य अलंकार जो आपकी संग्रह के जो रचनाकार उद्भट आपके है, रचना क्या है आपकी? काव्य अलंकार संग्रह, इसके जो रचनाकार है वो आपके उद्भट आपकी है। ये कौन से समय की है? 9वीं शताब्दी, नौवीं सदी का जब पूर्वार्ध हुआ था। क्या? सदी का पूर्वार्ध आपका हुआ था तब के यह समय आपका है। और जो भामा आपकी है, भामा जो रचनाकार है इसकी रचना कौन सी है? काव्य अलंकार। भामा की रचना आपकी काव्य अलंकार है। क्या है? काव्य। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है उद्भट। और जो भामा है भामा की जो रचना है वो क्या है आपकी? काव्य अलंकार। क्या है? काव्य अलंकार। दंडी की कौन सी रचना है? दंडी की है काव्यादर्श। और वामन है, वामन की रचना आपकी है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एवं क्रम हेतुम भिदाए रस विषय लक्षण सूत्र महा। यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? तो कौन सा आचार्य का होगा? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी आनंदवर्धन, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त, ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर आपका अभिनव गुप्त है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी प्रेम काव्य, ऑप्शन सी भक्ति काव्य, ऑप्शन डी व्याकरण। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी व्याकरण। ग्रामर आपका राइट आंसर है, व्याकरण यानी ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 में दिया गया अब आपका मास्तीन सुखी डाभी डाहिब आशी मोरम थाईबी दी दुनानुप जाहिबी फीफी विनाशत साहिबी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस भाषा का नमूना है? तो कौन से भाषा का नमूना होगा? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी पैसाची, ऑप्शन सी बांगरू, ऑप्शन डी कोरवी। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका है पैसाची। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी पैसाची राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अष्टचाप के कवि नहीं है। जो अष्टचाप है उसके जो पोइट है वो नहीं है। तो कौन अष्टचाप के पोइट नहीं है? ऑप्शन ए रेदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी नंददास। राइट आंसर क्या आपका? रेदास। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए रेदास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य है। तो आचार्य कौन है? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी गोस्वामी हित हरिवंश, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी गोस्वामी हित हरिवंश। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है गोस्वामी हित हरिवंश राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। जो मलिक मोहम्मद जायसी है उसकी जो रचना नहीं है। ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी आखिरी कलाम, ऑप्शन डी पद्मावत। तो राइट आंसर क्या है? जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनकी जो रचना है वो कौन सी नहीं है इसमें से? तो रचना कौन सी नहीं है? मधुमालती रचना नहीं है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन है मधुमालती राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट, जो मधुमालती जो आपकी रचना है ये किसकी है? ये मंजन की रचना है। अगर पूछने लगे किसकी रचना है, ये मंजन की रचना है 1540 ईस्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार है। तो रसमंजरी के रचनाकार कौन होंगे? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी विद्यापति। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी नंददास। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी नंददास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास जो आपकी ये रचना है ये कब की है? 1550 ईस्वी की। ये रचना है 1550 ईस्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, जो ओल्ड पुस्तक है वो कौन सी है? ऑप्शन ए हित तरंगिणी, ऑप्शन बी श्रुति भूषण, ऑप्शन सी उज्ज्वल नीलमणि, ऑप्शन डी कर्णाभरण। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए हित तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है हित तरंगिणी राइट आंसर है। ये आपकी 1541 ईस्वी की है। कब की? 1541 ईस्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार है। तो कौन है रचनाकार? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी भिखारी दास। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी चिंतामणि। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। तो श्रृंगारी जी के जो पोइट है वो नहीं है। कौन नहीं है? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी द्विजदेव, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी ठाकुर। तो राइट आंसर क्या है आपका? सेनापति। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए सेनापति राइट आंसर होगा। जो सेनापति आपके हैं, सेनापति जो रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यकार है। क्या है? काव्यकार है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। जो नीति कवि थे कौन? दीनदयाल जो गिरी है उनकी रचना कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बतानी है। ऑप्शन ए अनुराग बेग, ऑप्शन बी वैराग्य दिनेश, ऑप्शन सी विश्वनाथ नवरत्न, ऑप्शन डी छत्र प्रकाश। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी छत्र प्रकाश। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी छत्र प्रकाश राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। जो 8वीं शताब्दी है उसके जो कवि है वो कौन नहीं है? ऑप्शन ए सरापा, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी सबरपा, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी हेमचंद्र राइट आंसर होगा। तो कवि 8वीं शताब्दी के जो कवि नहीं है, तो ये जो सरापा आपके हैं, सरापा 8वीं सदी के आपके हैं, और हेमचंद्र किस सदी के हैं? 11वीं सदी के, और सबरपा आपका 8वीं सदी के हैं। लास्ट आपका बचता है स्वयंभू, ये भी आपके 8वीं सदी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सखी संप्रदाय को कहा जाता है। जो सखी संप्रदाय है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राधा वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी हरिदास संप्रदाय, ऑप्शन सी चिंत्य संप्रदाय, ऑप्शन डी अष्टचाप संप्रदाय। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है हरिदास संप्रदाय। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 दिया गया, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो कौन से आलोचक ने किया था? ऑप्शन ए नगेंद्र, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी विजयदेव नारायण साई, ऑप्शन डी रघुवंश। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21,
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? जो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसकी जो स्थापना थी वो कब की गई? वो ऑप्शन है 1801 ईस्वी, ऑप्शन बी 1810 ईस्वी, ऑप्शन सी 1800 ईस्वी, ऑप्शन डी 1802 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी 1800 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसकी स्थापना की गई थी। जो 1800 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? मार्क्विस वेलेस्ली ने। किसने? जो आपका मार्क्विस वेलेस्ली ने किया था। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देहरी भई विदेश किस विद्या की रचना है? तो कौन सी विद्या की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी आत्मकथ्य, ऑप्शन डी संस्मरण। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी आत्मकथ्य। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो आपका देहरी भई विदेश है ये आपका 2005 में कितने लेखिकाओं में? 20 लेखिकाओं में आत्मकथ्य आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारोपिया परिवार की भाषा नहीं है। भारोपिया जो परिवार है, फैमिली है, उसकी जो लैंग्वेज है वो नहीं है। ऑप्शन ए कैल्टिक, ऑप्शन बी इतालिक, ऑप्शन सी जर्मनिक, ऑप्शन डी सियोयन। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी सियोयन। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी सियोयन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। जो मैथिली है उसका जो प्राचीनतम जो उपलब्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है? ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन बी कीर्तिलता, ऑप्शन सी चर्यापद, ऑप्शन डी ज्ञानेश्वरी। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर जो मैथिली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार है। उत्तरायण जो महाकाव्य उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी सिया रामशरण गुप्त, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो कौन सी भाषा आपकी नहीं होगी? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी बंगला। तो राइट आंसर क्या है आपका? मराठी। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी मराठी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट थी, कथन थी, वो किसका है? ऑप्शन ए गारसा दाताशी, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी गिरियर्शन, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी गिरियर्शन। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी बघेली। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी बघेली। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी बघेली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो मार्क्सवादी जो आलोचक नहीं है, ऑप्शन है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन डी विजयदेव नारायण साई। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी विजयदेव नारायण साई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। काव्यदृश ग्रंथ के रचनाकार है। ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी वामन, ऑप्शन सी रुद्रट, ऑप्शन डी भामा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपके? दंडी। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। और जो आपकी वामन है, वामन की वो जो रचनाकार है, इसकी जो रचना थी वो क्या है? रचना आपकी है काव्य अलंकार, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। फिर आपका रुद्रट की है काव्य अलंकार। और भामा की आपकी हो जाएगी काव्य अलंकार। ये भी चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन ए औचित्य, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी रीति। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी वक्रोक्ति। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी वक्रोक्ति राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? तो कौन से आलोचक की होगी? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी राहुल संकृत्यान। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लागी उपरोक्त पंक्तियाँ किस काव्य कृति की है? ऑप्शन ए रस कलश, ऑप्शन बी गंगावतरण, ऑप्शन सी उद्धव शतक, ऑप्शन डी भरमर गीत। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी उद्धव शतक। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था? ऑप्शन ए फ्रांज काफ्का, ऑप्शन बी फ्रेंच रो, ऑप्शन सी कामू, ऑप्शन डी सार्थ। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी फ्रेंच रो। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन बी फ्रेंच रो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बोध गानो दोहा का संपादन किसने किया? तो किसने किया है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यान, ऑप्शन बी सूर्यकांत शास्त्री, ऑप्शन सी प्रबोध चंद्र बागची, ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो राहुल सांकृत्यान क्या आपका? ये आपका है काव्य धारा, और जो सूर्यकांत शास्त्री आपका है सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोधन बागची आपका हो जाएगा दोहा कोश। हरप्रसाद शास्त्री बोधागन और दोहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दोहा या दुआ किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो कौन सी भाषा का ये लोकप्रिय छंद आपका रहा है? ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी अवधि। तो राइट आंसर क्या है आपका? अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी अपभ्रंश राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है? ऑप्शन ए कोर्ट मार्शल, ऑप्शन बी एक और द्रोणाचार्य, ऑप्शन सी ग्रोंदा, ऑप्शन डी अरे मायावी सरोवर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी ग्रोंदा। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी गंगा प्रसाद विमल, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी गंगा प्रसाद विमल। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रभा खेतान की आत्मकथा है? ऑप्शन है एक कहानी यह भी, ऑप्शन बी पिंजरे की मैना, ऑप्शन सी अन्य से अनन्या, ऑप्शन डी हादसे। तो राइट आंसर क्या है आपका? अन्य से अनन्या। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी राइट है। तो एक कहानी यह भी, ये आपकी कौन से वर्ष की है? 2007 की आपकी है। और पिंजरे की मैना आपकी 2008 की है, अन्य से अनन्या 2007 की है, और हादसे 2005 की आपकी है। जो आत्म कथाकार थे कौन कौन थे? इसका था मन्नू भंडारी। कौन था? मन्नू भंडारी। सेकंड जो आपकी है चंद्र किरण सोन, ये था आपका चंद्र किरण सोन रक्षा।
रैकशा। और जो अन्य से अनन्य आपका है ये था प्रभा खेतान का, प्रभा खेतान। और लास्ट आपके रमनिका गुप्ता की, ये थी रमनिका गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन ए अभिमन्यु अनंत, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी गिरिराज किशोर, ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी गिरिराज किशोर। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया अब आपका, निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के क्रम अनुसार सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए साकेत, एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में, सच्ची समालोचना, इतिहास तिमिर नाशक। ऑप्शन बी सच्ची समालोचना, साकेत, एक अध्ययन, इतिहास तिमिर नाशक, सीढ़ियों पर धूप में। ऑप्शन सी इतिहास तिमिर नाशक, सच्ची समालोचना, साकेत, एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में। ऑप्शन डी सीढ़ियों पर धूप में, सच्ची समालोचना, इतिहास तिमिर नाशक, साकेत, एक अध्ययन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सही क्रम यानी से जो सीक्वेंस आपको सही सीक्वेंस आपको देखना है। कौन सा ऑप्शन में आपको सही सीक्वेंस आपका दिया गया है यानी ईयर के अकॉर्डिंग, प्रकाशन ईयर के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ऑप्शन ए टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा साम्रता और सीमा भूले बिसरे चित्र। ऑप्शन बी चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूल बिसरे चित्र, साम्रत्य और सीमा। ऑप्शन सी भूले बिसरे चित्र, साम्रत्य और सीमा, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ऑप्शन डी साम्रत्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट है। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, साम्रत्य और सीमा। क्वेश्चन 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। चित्रलेखा की जो ईयर है वो क्या है? 1934। फिर आपका टेढ़े मेढ़े रास्ते की जो ईयर है वो आपकी है 1946। और भूले बिसरे चित्र की जो ईयर है 1959 1959 होगी। और साम्रत्य और सीमा की जो ईयर है वो आपके 1962। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। चलिए ये आपका क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन अब आपका आ चुका है। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सही क्रम में लगाना है। ऑप्शन ए आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। ऑप्शन बी हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरुद्ध। ऑप्शन सी लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। ऑप्शन डी कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, लोग भूल गए हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो आत्महत्या के जो विरुद्ध है ये कौन सी ईयर में हुआ था? 1967 में। और हंसो हंसो जल्दी हंसो ये आपका 1975 ईयर में। लोग भूल गए हैं ये हो गया 1982। और कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आगे के निम्नांकित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए परंपरा शरणार्थी विपतगा अमरावल्लरी। ऑप्शन बी अमरवल्लरी विपतगा शरणार्थी परंपरा। ऑप्शन सी शरणार्थी अमरवल्लरी परंपरा विपतगा। ऑप्शन डी विपतगा परंपरा शरणार्थी अमरवल्लरी। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है
विपथगा परंपरा शरणार्थी अमर वल्लरी। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो विपथगा की जो ईयर है वो आपकी 1937 है, परंपरा की 1944 है, और जो शरणार्थी आपका इसकी ईयर है 1948 1948, और जो अमर वल्लरी आपके इसकी ईयर है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन में अब आपको दिया गया है रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो कौन सा अनुक्रम आपका सही होगा वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए विराम चिन्ह भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, भाषा युगबोध और कविता। ऑप्शन बी प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा युगबोध और कविता, विराम चिन्ह। ऑप्शन सी भाषा युगबोध और कविता, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, विराम चिन्ह। ऑप्शन डी प्रगति और परंपरा, विराम चिन्ह, भाषा युगबोध और कविता, भाषा साहित्य और संस्कृति। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी राइट होगा, प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा युगबोध और कविता, विराम चिन्ह। तो क्वेश्चन जो आपका इसकी ईयर अगर हम देखें तो प्रगति और परंपरा की ईयर क्या है? 1949 1949 1949 होगी। भाषा साहित्य और संस्कृति की भी ईयर क्या है आपकी? 1949 ही आपकी है, सेम ईयर है। भाषा युगबोध और कविता, भाषा अब आपकी आगे है भाषा युगबोध और कविता, इसकी ईयर है 1981 1981। और जो विराम चिन्ह है ये आदि जो आपका साहित्य है इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 दिया गया है अब आपका विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के क्रम अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन ए कदम की फूली डाल तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोके से रोफाली झर रही है। ऑप्शन बी तुम चंदन हम पानी, रोफाली झर रही है, कदम की फूली डाल तमाल के झरोके से। ऑप्शन सी रोफाली झर रही है, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोके से, कदम की फूली डाल। ऑप्शन डी तमाल के झरोके से तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल रोफाली झर रही है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए कदम की फूली डाल तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोके से रोफाली झर रही है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन ए राइट है। तो कदम की जो फूली डाल आपकी है ये कौन सी ईयर में? 1966 1966 में। और तुम चंदन हम पानी ये आपकी है 1957 में। ये आपकी 1956 आपकी है, 1956 है, ये 1957 है। तमाल के झरोके से, तो तमाल के झरोके से आपकी है 1981 में 1981 में। और रोफाली झर रही है, कौन झर रही है? रोफाली। तो आगे अब आपका दिया गया है तमाल के झरोके से आपको पता चल गई 1981 है। और लास्ट जो आपकी बचती है शेफाली जो आपकी है ये झर रही है, ये कब की है? 1989 1989 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए रहा किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे तिलसम। ऑप्शन बी तिलसम यत्र तत्र सर्वत्र, रहा किनारे बैठ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। ऑप्शन सी हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, रहा किनारे बैठ, तिलसम यत्र तत्र सर्वत्र। ऑप्शन डी यत्र तत्र सर्वत्र, रहा किनारे बैठ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे तिलसम। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, रहा किनारे बैठ, तिलसम यत्र तत्र सर्वत्र। तो क्वेश्चन जो आपका है 47 राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। ये कौन सी ईयर में? 1971 1971 में। रहा किनारे बैठ ये आपका है 1973 में। और यत्र तत्र सर्वत्र आपका 2000 में आपका है, ये ईयर है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48।
नेमीचंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो सही जो क्रम होगा, सही सीक्वेंस क्या आपका क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए रंग दर्शन, तीसरा पाठ अधूरे साक्षात्कार जनांतिक, ऑप्शन बी जनांतिक रंग दर्शन तीसरा पाठ अधूरे साक्षात्कार, ऑप्शन सी अधूरे साक्षात्कार रंग दर्शन जनांतिक तीसरा पाठ, ऑप्शन डी तीसरा पाठ अधूरे साक्षात्कार जनांतिक रंग दर्शन। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी अधूरे साक्षात्कार रंग दर्शन जनांतिक तीसरा पार्ट। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन सी राइट है। तो अधूरे साक्षात्कार की जो ईयर है वो 1966 आपकी है और रंग दर्शन की ईयर है 1967, जनांतिक जो ईयर है आपकी 1981 और तीसरा पार्ट की ईयर है 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन ए आधा गाँव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन, ऑप्शन बी दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, आधा गाँव, असंतोष के दिन, ऑप्शन सी असंतोष के दिन, आधा गाँव, दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, ऑप्शन डी टोपी शुक्ला, असंतोष के दिन, आधा गाँव, दिल एक सादा कागज। तो क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है आधा गाँव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। तो जो आधा गाँव आपका है इसकी ईयर है आपकी 1966 और टोपी शुक्ला की जो ईयर है ये आपकी है 1969 और दिल एक सादा कागज इसकी जो ईयर है वो आपकी है 1973। लास्ट आपका बचता है असंतोष के दिन, जो असंतोष के दिन है इसकी ईयर है 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो कौन सा अनुक्रम आपका सही होगा? ऑप्शन ए मधुर स्वैपन, कुणाल की आंखें, गढ़ कुंडार व्यन रक्षाम, ऑप्शन बी गढ़ कुंडार मधुर स्वप्न व्यन रक्षाम कुणाल की आंखें, ऑप्शन सी व्यन रक्षाम गढ़ कुंडार कुणाल की आंखें मधुर स्वैपन, ऑप्शन डी मधुर स्वैपन गढ़ कुंडार कुणाल की आंखें व्यन रक्षाम। तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी गढ़ कुंडार मधुर स्वैपन व्यन रक्षाम कुणाल की आंखें। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो जो व्यम आपके हैं गढ़ कुंडार की जो ईयर है वो क्या है आपकी 1929 मधुर स्वैपन की ईयर है 1950 और व्यन रक्षाम की ईयर है 1955 और कुणाल की आंखें आपकी 1967। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए 55 खंबे लाल दीवारें तत्सम दिलो दानिश आवा, ऑप्शन बी तत्सम दिलो दानिश 55 खंबे लाल दीवारें आवा, ऑप्शन सी आवा तत्सम दिलो दानिश 55 खंबे लाल दीवारें, ऑप्शन डी दिलो दानिश आवा तत्सम 55 खंबे लाल दीवारें। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन ए राइट होगा 55 खंबे लाल दीवारें तत्सम दिलो दानिश आवा। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन ए राइट है। तो 55 खंबे लाल दीवारें की जो ईयर है वो क्या है आपकी 1961 तत्सम की ईयर है आपकी 1983 और दिलो दनिश की जो ईयर है वो आपकी 1993। लास्ट आपके बचते आवा ये है 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एक बार वो दे दे मुझे सारे पैसे दे दे। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नांकित गीतिनाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम में आपको लगाना है। ऑप्शन ए है अंधायुग एक कंठ, विषय प्याय मत्स्य गंधा अग्निलीक, ऑप्शन बी अग्निलीक एक कंठ, विषय
पाई अंधा युग मत्स्य गंधा। ऑप्शन सी अग्निलिक अंधा युग मत्स्य गंधा एक कंठ विष पाई। ऑप्शन डी मत्स्य गंधा अंधा युग एक कंठ विष प्याई अग्निलिक। तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी राइट होगा, मत्स्य गंधा अंधा युग एक कंठ विष प्याई अग्निलिक। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो मत्स्य गंधा आपकी है, इसकी ईयर है 1937 1937। उदय अंधा युग की ईयर है 1955 और एक कंठ विष प्याई है आपकी ईयर 1963 और अग्निलिक की ईयर है 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नांकित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सही क्रम आपको लगाना है। ऑप्शन ए त्रिष्कट हाथ से झूठन मुर्दहिया। ऑप्शन बी मुर्दहिया त्रिष्कट झूठन हाथ से। ऑप्शन सी झूठन त्रिष्कट हाथ से मुर्दहिया। ऑप्शन डी हाथ से मुर्दहिया त्रिष्कट झूठन। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट होगा, झूठन त्रिष्कट हाथ से मुर्दहिया। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी राइट है। तो झूठन जो आपकी झूठन की ईयर क्या है आपकी 1997 आपकी है। त्रिष्कट की जो ईयर है वो आपकी 2002 आपकी है 2002 और हादसे की ईयर है 2005 2005। मुर्दहिया की जो ईयर है वो आपकी है 2010 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए श्री नरेश मेहता महादेवी वर्मा रामधारी सिंह दिनकर सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर सुमित्रा नंदन पंत महादेवी वर्मा श्री नरेश मेहता। ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत रामधारी सिंह दिनकर श्री नरेश मेहता महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी महादेवी वर्मा सुमित्रा नंदन पंत श्री नरेश मेहता रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, श्री नरेश मेहता महादेवी वर्मा रामधारी सिंह दिनकर सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, जो श्री नरेश मेहता आपका है, नरेश मेहता। इसकी ईयर क्या है 1992 यानी 1992 में। फिर आपका महादेवी वर्मा की ईयर है 1982 और रामधारी सिंह जो रामधारी सिंह दिनकर आपका है, रामधारी सिंह दिनकर की ईयर क्या होगी? इनकी थी ईयर 1972 1972। लास्ट आपका सुमित्रा नंदन पंत वर्ष ये 1968। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 में अब आपको दिया गया है महिला। क्वेश्चन नंबर 59 है, महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन ए जोड़ बाकी एक स्त्री का विधा गीत यही सच है बोलने वाली औरत। ऑप्शन बी यही सच है जोड़ बाकी एक स्त्री का विद्या गीत बोलने वाली औरत। ऑप्शन सी बोलने वाली औरत जोड़ बाकी एक स्त्री का विद्या गीत यही सच है। ऑप्शन डी एक स्त्री का विद्या गीत बोलने वाली औरत जोड़ बाकी यही सच है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी यही सच है जोड़ बाकी एक स्त्री का विद्या गीत बोलने वाली औरत। तो क्वेश्चन 55 का ऑप्शन बी राइट है, यही सच है। यानी इसकी जो ईयर है 1966 आपकी है, जोड़ बाकी की ईयर है 1981 और एक स्त्री का विद्या गीत इसकी ईयर है 1983 और लास्ट है बोलने वाली औरत, इसकी ईयर है 2000। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। स्थापना यानी असर्शन है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क या रीज़न होगा, क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यंत्र होती है। तो इसमें क्वेश्चन में जो आपका 56 है इसमें असर्शन और रीज़न क्या है? दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य आपके है। ऑप्शन ए
ए और आर दोनों सही, ऑप्शन बी ए आर दोनों गलत, ऑप्शन सी ए सही आर गलत, ऑप्शन डी ए गलत आर सही। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य आपके हो गए। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपका दिया गया क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन जो 57 दिया गया है इसमें स्थापना यानी असर्शन है। छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। रीजन है तर्क, क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या है, इसमें असर्शन और रीजन दोनों का क्या आपके ट्रू है, सत्य आपके, दोनों के दोनों सत्य है, सही आपके है। ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन बी ए सही आर गलत, ऑप्शन सी ए गलत आर सही, ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी ए और आर दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। स्थापना असर्शन है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। रीजन है क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसमें क्वेश्चन जो आपका 58 इसमें क्या आपका असर्शन तो आपका सही है, लेकिन जो रीज़न है वो क्या है आपका गलत है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन बी ए सही आर गलत, ऑप्शन सी ए और आर दोनों गलत, ऑप्शन डी ए गलत आर सही। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी ए सही और आर गलत। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। स्थापना असर्शन है। शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनरुत्थान होना चाहिए। रीज़न है क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनरुत्थान ना होने से उनका महत्व बना रहता है। ऑप्शन क्वेश्चन 59 में यानी इसका भी आपका क्या असर्शन इसमें आपका सही है, लेकिन रीज़न गलत है। ऑप्शन ए और आर दोनों गलत, ऑप्शन बी ए सही आर गलत, ऑप्शन सी ए गलत आर सही, ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी असर्शन आपका सही है, लेकिन रीज़न गलत होगा। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। स्थापना असर्शन है। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। रीज़न है आपका तर्क, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को ना स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। क्या करता है? व्यक्ति सत्ता को। तो इसमें क्वेश्चन में क्या आपका असर्शन आपका सही है, लेकिन रीज़न आपका गलत होगा। ऑप्शन ए गलत आर सही, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही, ऑप्शन सी ए सही आर गलत, ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी असर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। स्थापना असर्शन है। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। रीज़न है आपका, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। क्या करता है? व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। तो इसमें असर्शन तो आपका सही दिया गया है, लेकिन जो रीज़न है वो आपका गलत है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गलत है, आर सही, ऑप्शन बी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन सी असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है, ऑप्शन डी असर्शन और रीज़न दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सी राइट है। असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। स्थापना असर्शन भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। रीज़न है क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। ऑप्शन ए गलत है। क्वेश्चन जो इसमें आपका असर्शन और रीज़न दोनों क्या आपके ट्रू है, सत्य आपके दोनों के दोनों सत्य हो गए। ऑप्शन ए गलत आर सही, ऑप्शन बी ए सही आर गलत, ऑप्शन सी ए और आर दोनों गलत, ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। स्थापना असर्शन है जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। रीजन है क्योंकि सुरुचि संपन्नता का मात्र साहित्य तक ही सीमित है। ऑप्शन ए असर्शन सही, रीजन गलत। ऑप्शन बी असर्शन और रीजन दोनों गलत। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही। ऑप्शन डी ए गलत आर सही। तो राइट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन 62 का? राइट आंसर आपका ऑप्शन है असर्शन आपका सही होगा, लेकिन रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। स्थापना असर्शन है रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। रीजन होगा क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। तो इसमें जो आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या है, ट्रू हो गए, सत्य आपके हैं। ए और आर दोनों गलत। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही। ऑप्शन सी ए सही आर गलत। ऑप्शन डी ए गलत आर सही। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। स्थापना है असर्शन है विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। तर्क या रीजन होगा क्योंकि मार्क्सवाद में से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। किसका? विखंडनवाद का। तो इसमें क्वेश्चन जो 64 है इसमें आपका असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न आपका गलत होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए गलत आर सही। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही। ऑप्शन सी ए और आर दोनों गलत। ऑप्शन डी ए सही आर गलत। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी असर्शन आपका सही है लेकिन रीज़न गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। स्थापना असर्शन आपका है मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। रीजन होगा क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। क्या है? इम्पॉसिबल, असंभव आपका है। तो असर्शन इसमें आपका सही है लेकिन रीजन गलत होगा। ऑप्शन ए सही आर गलत। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही। ऑप्शन सी ए गलत आर सही। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए असर्शन आपका सही है लेकिन रीजन आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित यानी इसमें आपको मैच करना है क्वेश्चन नंबर 66 में। चलिए सबसे पहले आपको दिया गया नरेंद्र शर्मा, ये आपका है प्रवासी के गीत। किसका? प्रवासी के गीत। फिर आपका नागा अर्जुन, यह है युगधारा। नागा अर्जुन क्या होगा? युगधारा है। केदारनाथ अग्रवाल, यह आपका है फूल नई रंग बोलते हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी, 5th 4th 1st 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ आपको सुमेलित करना है। तो पत्रिकाओं के साथ सबसे पहले आपको दिया गया गणेश शंकर विद्यार्थी, यह आपका प्रताप है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी समालोचक। फिर आपका सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा आपका हो गया। और महादेवी वर्मा चांद आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन है राइट है, 3rd 4th 5th 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित आपको करना है सबसे पहले आपका है संजीव, यह आपका सूत्रधारा है। बद्दीजुमा, एक चूहे की मौत। राही मासूम रजा, यह आपका दिल एक सादा कागज। फिर आपका लास्ट अमृत राय नागफनी का देश। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है 2nd 4th 5th 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 में आपको दिया गया है निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। किसके साथ? आलोचकों के साथ आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले आपका है तुलसीदास, या आपका है माता प्रसाद दास, माता प्रसाद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी नव जागरण, यह आपका है रामविलास शर्मा। फिर है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान।
फिर भाषा और संवेदना आपकी होगी राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले आपका है बावन दास, या आपका हो जाएगा मेला आंचल। रंगनाथ आपका है राग दरबारी। मंदा इदनम है, और नमिता पांडे आवा। तो क्वेश्चन 70 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले आपको दिया गया यशोदा। पहले नंबर पर क्या आपका यशोदा, जो कि प्रिया प्रवास आपका है। सची आपका है विष्णु प्रिया, और अश्वत्थामा अंधा युग, और केशव कमली आपका है असाध्य वीणा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो मनोविश्लेषणवाद आपका युंग हो गया, अस्तित्ववाद आपका जयन पाल शास्त्र है, और उत्पत्तिवाद आपका भट्ट लोल्लठ है, और अभिव्यक्तवाद आपका अभिनव गुप्त आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी, चौथा, तीसरा, पांचवा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित, यानी कहानीकारों को आपको क्या करना है, मैच करना है कहानियों के साथ। पहले आपका है मावली आपका है मोहन प्रकाश। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश, और गुल की बन्नो आपका है धर्मवीर भारती, और राजा निर्वंश आपका है कमलेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन है राइट है, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहले आपका है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। पहले नंबर पर क्या आपका ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो कि आपका हरिशंकर परशाई है। वसंत आ गया है, ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय, और काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी राइट होगा, पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कवियों के साथ आपको सुमेलित करना है। विषमशिला संकुला पर्वतभूता गंगा, शास्त्री कहारा अधिबुत्ता अतिशय पूता, यह आपका हो जाएगा त्रिलोचन। फिर आपका सेकंड, अर्ध विवर्त जगनों पर तरुण सत्य के सिरधर लेटी थी वह दामिनी शिरुचि घोर कलेवर, ये भी सुमित्रा नंदन पंत आपका है। और तुझे मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती है, ये किसका है, शमशेर बहादुर सिंह का। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, क्या करता है, भयभीत। तो ये आपका है कुंवर नारायण का, किसका, कुंवर नारायण का। तो क्वेश्चन नंबर 75 का लास्ट क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट होगा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए कल आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी जो तैयारी है अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम देना। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।